नमस्कार। आज हम हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और इसी पाठ्यक्रम को आपको मार्च फरवरी 2026 तक इसी चैनल पर पूरा करवाया जाएगा। तो आप अपने पाठ्यक्रम से रूबरू हो सकते हो। कक्षा 12th कृषि जीव विज्ञान चैनल देखने वाले समस्त विद्यार्थी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये पॉइंट 12th के बाद जेड के एग्जाम में भी आते हैं और कुछ इनमें से क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में भी आते हैं। तो इसलिए हमने ये समझा कि पहले कृषि जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान के पाठ्यक्रम की चर्चा की जाए, उसके बाद में आपको प्रत्येक चैप्टर प्रत्येक लेसन वीडियो के माध्यम से हम समझाएंगे। जितने भी इसमें चित्र है इसके अलग वीडियो बनाए जाएंगे और चित्र किस प्रकार से सरल बनाया जा सके उसके बारे में भी प्रयास करेंगे। इस चैनल को देखने वाले समस्त विद्यार्थियों, सहपाठियों और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, आभार और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनका भी धन्यवाद और हार्दिक आभार। और इसी प्रकार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे और शेयर करते रहे ताकि ये कम समय में अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच सके, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा इसमें रोचकता आपको और भी बढ़ती नजर आएगी। इस प्रकार हम किसी मैटर को याद कर सकते हैं। कुछ बच्चों में ये भी समस्या हो रही है कि हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमें याद नहीं होता, तो उन सभी के बारे में हम इस चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप किसी विषय वस्तु को याद कर सकते हो। कुछ बच्चों में जैसे इंग्लिश के बारे में डर रहता है कि भाई हमें इंग्लिश याद नहीं होती, तो उसके बारे में भी कुछ हम आपको ट्रिक के रूप में बताएंगे कि किस प्रकार याद कर सकते हो। कुछ विद्वान साथी भी अपने वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, तो उनकी सहायता भी आप आराम से ले सकते हो। लेकिन पहला उद्देश्य है इस चैनल को आप कम से कम 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचाएं और इसके सभी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो उन्हीं बच्चों को देखना चाहिए जिनमें रुचि हो कि भाई आज के वीडियो में नया क्या हो सकता है या विषय वस्तु को किस प्रकार हमें समझाई गई। ऐसे नहीं है थोप के किसी को वीडियो नहीं देखना है। ऐसे नहीं है कि कोई 30 मिनट का वीडियो है, 1 मिनट में ही आपने देख लिया तो उसे कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आने वाले समय में आप इसी प्लेटफॉर्म पर हो, तो आज आप इस प्लेटफॉर्म को देखकर कुछ स्थितियां अपने आप उत्पन्न कर सकते हो कि भाई हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इस वीडियो को हम किस प्रकार से देखें, किस प्रकार से इसमें कंटेंट है, किस प्रकार से ये वीडियो बन रहे हैं, इनमें कौन कौन सी विषय वस्तु है, कौन सी रूपरेखाएं चल रही है, कौन सा टॉपिक किस प्रकार समझाया जा रहा है। उन तमाम विषय वस्तु के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज शुरू करते हैं 12th कृषि जीव विज्ञान। इससे पहले मैं सभी से आग्रह करूंगा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये आपका चैनल है, आपकी ये जिम्मेदारी है, मोरल कर्तव्य है कि आप इसको आगे से आगे बढ़ाएं। तो देखो कृषि जीव विज्ञान का ये जो पैटर्न है उसमें 100 नंबर का आता है। 100 नंबर को डिवाइड किया है 3 भागों में। 56 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर आएगा। 14 नंबर विद्यालय की तरफ से भेजे जाते हैं। इसमें अटेंडेंस भी है, हाफ ईयरली भी है, एनुअल टेस्ट भी है और अनुशासन की स्थितियां भी है कि किस प्रकार आपका एक विद्यालय में व्यवहार रहता है उसके बारे में। और 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल में के माध्यम से मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी बताऊं और लगभग ये भी प्रयास रहेगा कि प्रत्येक माह में कम से कम 30 वीडियो अपलोड करें और प्रत्येक वीडियो कम से कम 30 मिनट का हो। क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल में 2 शर्तें लागू होती है, एक तो 1000 सब्सक्राइब और एक 4000 घंटे। तो 4000 घंटों के लिए कंटेंट थोड़ा लंबा चाहिए और उसको आप पूरा देखो तब भी आपका सहयोग मान्य होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है पादप प्रजनन। सबसे बड़ा पार्ट है कृषि जीव विज्ञान में।
इस पादप प्रजनन में वो तमाम स्थितियां हम पढ़ेंगे। एक तो प्रजनन के बारे में, संकरण के बारे में, उत्परिवर्तन के बारे में, ग्रामीण के बारे में, और इन सभी के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। और ये पाठ ये भी बताएगा हमें कि वर्तमान समय में जो हाइब्रिड किस्में आ रही है वो किस प्रकार से तैयार की जा रही है। क्या मानव कृषि करना प्राचीन समय से ही जानता था या कब से शुरू की, वो समस्त क्रियाएं इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड चैप्टर होगा हमारा जैव प्रौद्योगिकी, जिसके नंबर है 6। बायोटेक्नोलॉजी वर्तमान समय में हर एक विभाग में कार्य कर रही है। इसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, टीकाकरण बनाया जाता है, मानव उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। पीबीआर 322 का इसमें किस प्रकार उपयोग होता है, किस प्रकार एक जीन को किसी दूसरे डीएनए में ट्रांसफर किया जाता है, वो तमाम जानकारी इस चैप्टर में आपको मिलने वाली है। तीसरा है फसलों और भंडारण के कीट। जितने भी हम फसलें बो रहे हैं उनमें जो नुकसान करने वाले कीट है, या आप जो मूंग, मोट या बाजरा है उसको घर के अंदर रखते हो, भंडारित करते हो, तो उसमें कौन कौन से कीट हो सकते हैं, ये भी चैप्टर 8 नंबर का है। फिर ये बता रहा है चैप्टर नंबर 4 कि यदि कीट हो गया तो उसका नियंत्रण कैसे करें रासायनिक, भौतिक और जैविक विधियों से, तो ये 4 नंबर का चैप्टर होगा। पांचवा है पादप रोग विज्ञान, जो कि 6 नंबर का चैप्टर है। पादपों में कितने प्रकार के रोग होते हैं उनके बारे में ये चैप्टर विस्तार से बताएगा। जैसे मानव में रोग होते हैं लेकिन पादपों में भी होते हैं। खरीफ की फसलों के रोग जो वर्तमान में वीडियो चल रहे हैं, तो इसके भी 6 नंबर है। खरीफ की फसलों के रोग के 2 नंबर है, जबकि इससे ऊपर का चैप्टर है उसके 6 नंबर है। इस खरीफ की फसल में 2 रोग तो हमने पढ़ा दिए बाजरे के, और आज कोशिश करेंगे 1-2 रोग और आपको वीडियो अपलोड के रूप में भेजे। अगला है फलों के रोग। ये भी छोटा चैप्टर है, 3 प्रकार के फल है। इनमें भी नींबू है, अमरूद है, बेर है, इनमें जो भी रोग होते हैं उनके बारे में। फिर है निमेटोड, मूंगा और स्लग, ये 6 नंबर का है। इनके चित्र है, यानी डायग्राम है, और इनके विशेषताएं हैं, वो तमाम चीजें हैं। कैंचवे की संरचना, जिसको किसान का मित्र कहते हैं, ये 2 नंबर का है। और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर है टिड्डा। टिड्डा, जिसको हम टिड्डी के नाम से जानते हैं, समूह के रूप में रहता है और एक अकाल का मुख्य कारण भी बन सकता है। फिर है मधुमक्खी, बहुत इंपॉर्टेंट कीट है ये मानव जाति के लिए, क्योंकि परागण में 80% योगदान देता है और एक बहुमूल्य खाद्य पदार्थ भी हमें प्रदान करता है, जिसको कहते हैं शहद, जो हजारों वर्षों तक खराब नहीं होता। ये 2 नंबर का चैप्टर है। पशु परजीवी, जितने भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर या जितने भी परजीवी पशु है, उनके ऊपर जो भी छोटे छोटे जुआ है, चिंचड़ी है, जू है, उनको हम पशु परजीवी कहते हैं। फिर है राजस्थान में पालने योग्य कितनी मछलियां हैं, आप तालाब के माध्यम से इनको कैसे पाल सकते हो, और नीचे डायग्राम भी मैंने मछली का बढ़ाया है। ये जलीय जीव है, इस प्रकार अपनी जीविका, किस प्रकार अपना जीवन चलाती है, और मानव लगभग 60% आबादी इस पर निर्भर है खाने के लिए, चावल के साथ इसको खाया जाता है। तो ये तमाम जानकारियां हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ये जो चैप्टर नंबर 14 है ये 4 नंबर का है, तो बाकी देख लो आप। चैप्टर नंबर 6 से शुरू हो रहे हैं, और 6, 7, 8 ये 2-2 नंबर का है, 9 नंबर 6 नंबर का है, 10, 11, 12, 13 2 नंबर का है, यानी कि सभी 2-2 नंबर के, और 14 है 4 नंबर। टोटल मिला के 56 नंबर का है। आप कोशिश करो कि 56 में से 56 ला सको, कुछ भी असंभव नहीं है, केवल मेहनत करना आपके हाथ है, और जितनी आप ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ही स्थिति आप स्ट्रोंग करोगे। क्योंकि कई बार कुछ मोटिवेशन के रूप में भी कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसी स्थिति है जिसको आप जितना ज्यादा मनन करोगे उतना ही आप इसको पाओगे, यानी जितना माइंड में इसको स्थापित करोगे उतना ही आप इसको पाओगे, लंबे समय तक ये सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद।